आपके अंदर ऑटोमेटिक प्रकाश यानी रोशनी धीरे 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 रोशनी प्रकट होती है। ऐसे ही आप लोगों के लिए हरिद्वार में एक मेडिटेशन हॉल बनाया जा रहा है। बेहाल नहीं, हाल है, जिसमें बैठने मात्र से गेट के अंदर प्रवेश करने से आपको एक ऐसी अनुभूति जागृति होगी कि हम कोई नई दुनिया में जा रहे हैं। ऐसा यंत्र बना रहा हूँ मैं। ये तो बन जाएगा जब बताऊंगा, मैं पहले कहने की बात ही नहीं, जब बन जाए तैयार हो जाएगा जब बताऊँ कि आप अंदर जाकर के क्या प्राप्ति करिए। अगर मैं हूँ चाहे ना हो, जिस गेट के अंदर प्रवेश करते ही आपके अंदर कोई चहल पहल होने शुरू हो जाएगी कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, तो आपके अंदर से एक नई जिंदगी की अनुभूति होगी, जागृति होगी और आपको आनंद आएगा। वहाँ बैठ जाएंगे आप, उसका आनंद लेंगे, उसका पता ही नहीं चलेगा। कई घर वाले तो ये कहेंगे क्या हो गया, हाल में बैठे हैं, खाना पीना भी छोड़ दिया, क्या हो गया। तो वही तुम्हें कहना चाहता हूँ, वही तुम्हें बनाना चाहता हूँ कि खाना खा चुके, बहुत खाया, कितना खाओगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ने की आदत खाओ ताकि गरीबों का काम आए। थोड़ा थोड़ा एक दिन का भोजन छोड़ेंगे, गरीब खाएंगे। जन्म जन्म का संशय टूटा, ये मैं जो अब तैयार हो रही है उसकी बात कह रहा हूँ कि वो चीज ऐसी बन रही है। जन्म जन्म के संशय चूका, जो घट भीतर प्रकाश भई होगी। मोहनदास उसी हाल में जाकर देखो, सतगुरु के चरण का आनंद और ही जागृति होगा। इसलिए क्योंकि अब आप लोग 6 बजे पहले आरती मंदिर की, और फिर 6:15 महाराज जी की आरती मेडिटेशन हॉल में होती थी, और फिर हम 6:45 और 7 के बीच में हम लोग अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते थे। ऐसा तो नहीं मुझे पता मेरा ध्यान लगा या नहीं लगा, मुझे नहीं पता, थोड़ा बहुत शायद लगा हो सेकंड्स में। विक्रम जी को पता है इस बारे में, पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब 11 को, 12 को, 13 को दीदी जो शाम के सेशन थे ना 7 से 8, वो बड़ा मार्वलस था। मतलब सब लोगों ने महसूस किया भी कुछ तो यहाँ पर है, हॉल के अंदर कोई पावर तो है। बिल्कुल आश्रम के साथ वाले आश्रम में प्रोग्राम चल रहा था, फंक्शन था कुछ, बड़ी तेजी से उनका माइक ऑन थे, और लेफ्ट हैंड साइड में एक शादी हो रही थी बिल्कुल आश्रम के बगल वाले घर में, और खूब जोर से डीजे उनका चलता था। और दीदी जब मेडिटेशन करनी स्टार्ट की, एक मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस हमारे हॉल में, ना उधर से की कोई आवाज आ रही थी ना उधर की कोई आवाज आ रही थी। हम हैरान थे इस बात के लिए। विक्रम जी कहते हैं ये यार हो क्या रहा है, मतलब इतना शोर दोनों तरफ और हमारे हॉल में आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। वाह। और वो इतनी भी शायद आपकी खिड़कियां खुली थी, बंद थी? खिड़कियां बीच में खुली भी थी एक दो, और डोर खुला हुआ था। आवाज तो आपको पता है एक डोर में से बहुत आ जाती है। बिल्कुल, खिड़की और दरवाजा भी बंद हो और आप कह रहे हो खुली हुई थी, तब भी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। वाह। बीच में एक दो खिड़कियां खुली थी, डोर तो खुला ही हुआ था। हाँ जी। तो मतलब एक बहुत बड़ा ये एक्सपीरियंस हम लोगों को वहां पर हुआ। हाँ जी। और दीदी वहां पर ना, जब मेडिटेशन के दौरान ना, हम तो आंखें बंद करके बैठे होते थे, तो मैंने महसूस की, मतलब जो साइलेंस थी ना वहां पर, मेरे को उसके लिए वर्ड लगा डिवाइन साइलेंस। मतलब जो साइलेंस थी ना, वो कभी हमने इससे पहले नहीं महसूस की। इतनी साइलेंस थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, तो उसके सामने कुछ भी वर्ड नहीं है। और सभी ने किया दीदी, सभी ने महसूस किया। हम 9 जने बैठे थे वहां पर, सबने सेम चीज फील की। और विक्रम जी तो पता ही है आपको, हम तो खैर नहीं देख पाते, बाबा जी तो पूरा आए भी पूरा टाइम वहां पर, वास्तव तो खैर वहीं रहते ही हैं, पर विक्रम जी को तो बकायदा दर्शन हुए उनके। और उन्होंने बताया कि महाराज जी ने एक एक बंदे के पास पहुंच के सबको आशीर्वाद दिया, उन्होंने एक एक वाले को, जितने बैठे थे वहां पर। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा बहुत हमारा बीच में छोटा मोटा ध्यान शायद लगा होगा जरूर, ऐसी बात तो नहीं है कि हम
नहीं हुआ होगा। तो फिर 7 से 9 हमारा ये चलता था सेशन। 9 बजे से 9 से 10 चाय पानी करना, हाँ जी, नाश्ता। फिर उसके बाद 10 से 12 दोबारा से हम अपना करते थे, पाठ मंत्र ये सब करते थे, हाँ जी। तो जो शाम का होता था वो भी वो फिर सेम 12 बजे, मेडिटेशन सेशन होता था या? नहीं जी, 12 से 5, हाँ जी हाँ जी, मेडिटेशन नहीं, पूरा वैसे नहीं होता था, मंत्र चला देते थे। अच्छा। तो मंत्र के साथ सब फिर अपना ध्यान लगाना, या कोई माला कर ले, जिसने माला करनी माला करे, जिसने ध्यान लगाना ध्यान लगाए, तो अपना अपना सब वो करते थे। और फिर उसके बाद अपना महामंत्र का पाठ होता था। एक बार पाठ, मतलब ऐसे ऑल्टरनेट किया हुआ था, एक बार पाठ हुआ, फिर मंत्र, फिर पाठ, फिर मंत्र, ऐसे मतलब जितना भी टाइम होता था उसमें ऐसे ऑल्टरनेट अपना चला लेते थे। फिर 5 से 6 शाम को करके, फिर 6 से 7 आरती का टाइम, आरती होती थी। फिर 7 से 8 फिर बैठते थे अपना। 7 से 8 वाला जो सेशन था ना, वो सबसे पावरफुल, सबसे पावरफुल था। विक्रम जी की समाधि लगी 12 तारीख को, संडे को उनकी समाधि लगी थी, हाँ जी। बहुत टाइम, काफी टाइम लगा इनको रिवाइव करने में, बॉडी को नॉर्मल करने में। फिर वो भी एक एक्सपीरियंस हमने देखा, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा उसमें। फिर एक सबसे बड़ी जो बात है, जो मेरे से रिलेटेड है, शायद उन्होंने आपको बताई या नहीं बताई। नहीं, उन्होंने उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो आप जो एक सबसे सुनना। जो एक मेरे लिए जो लकीस्ट पार्ट था, जो एक जो बहुत बड़ी बात थी, वो मैं आपको बताती हूँ। कि जब हमने सुबह आना था ना, तो हमने सुबह उस दिन सेशन नहीं किया, बस हमने उठे और अपना आरती के बाद हम स्टार्ट हो गए। तो जब उस वक्त विक्रम जी गए था टेकने महाराज जी को, उस वक्त इनको इंस्ट्रक्शंस कोई मिली महाराज जी से, और इन्होंने अपना 5 दिन का, उस दिन जो वहां पर आश्रम में 5 दिन जो तपस्या की है, वो अपना सारा तपस्या उन्होंने मेरे को ट्रांसफर की। महाराज जी के आदेश पर इन्होंने कह रहे हैं, ये 5 दिन की तपस्या इन्होंने मेरे को दी। बाबा जी ने उनको बताया भी कि कैसे करना है, उन्होंने वैसे ही किया। फोटो भी भेजी है, शायद आपको देखी होगी आपने। नहीं नहीं, नहीं, मुझे वो कुछ भी नहीं बताया। वो उन्होंने कहा मैं आप सबसे सुनूं जो भी सुनना है। नहीं, मैंने फोटो शायद ग्रुप में डाली है या नहीं डाली, अच्छा अच्छा, जो अगर पीछे। सॉरी डाली होगी मैंने, अभी देखी, कल वाली फोटोज देखी नहीं है मैंने, जो या हाँ, आज सुबह डाली होंगी तो वो उसमें अभी वो मेरी फोटो देखूंगी। भी है, जिसमें वो मेरे को वो कर रही ट्रांसफर, वो भी फोटो अच्छा है। अच्छा अच्छा, जी जी जी, वो मैंने देखी है। मैं सोच रही थी कि वो क्या है। ठीक हाँ, है मैं ठीक। बैठी हूँ ना, दोनों हाँ बैठे जी हाँ हुए हैं जी हम, हाँ ये जी। सारे पीछे खड़े हैं। वो हाँ। उस वक्त की थी, जब हम चलने लगे थे ना, ओ, तो उससे पहले की। दीदी जिस उन दिन वो मैंने कहा ना, जिस दिन इनकी समाधि लगी है विक्रम जी की, उस दिन सब लोगों को ना, अ, बीच में मेडिटेशन के बीच में बादल गरजने की, बहुत ऐसी तेजी साउंड्स, ऐसी साउंड्स भी सुनाई देती थी बीच में। उस दिन तो सबको सुनाई दी, और सबको लगा जैसे कि बाहर बारिश तो नहीं हो रही है, तो कुछ भी नहीं था बाहर, वो भी सबको सुनाई दिया उस दिन। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ना, जैसे ड्रम ड्रम किसी ने बीट किया हो, और किसी को ऐसा लगा बादल गरज रहे हैं, ऐसी साउंड, मतलब सबको उस दिन एक्सपीरियंस है। फिर 10 बजे वापस हम जाके ये मेडिटेशन मंत्र चलाते थे। उसके अंदर ये था कि भाई किसी को माला करनी हो माला कर सकता है, किसी को ध्यान लगाना है अपने, मतलब वो फ्री था, अपनी फ्री विल था कि इसको जो भी करना वो करे। तो ऑल्टरनेट चलता था कि आधा घंटा मेडिटेशन मंत्र चला, आधा घंटा 40 मिनट का वो जो महामंत्र पाठ है वो चलता था, ऑल्टरनेट चलता था वो। ये चलता था 12 बजे तक। फिर 12 बजे से लेके 4-5 बजे तक का हमारा लंच टाइम, ब्रेक टाइम, रेस्ट टाइम, स्लीप टाइम सब होता था। तो 12 बजे हम खाना खा के कोई अपने रूम में चला जाता था, उससे बातें करते रहते थे बैठे बैठे। फिर हम 4 बजे चाय पी के 5 बजे फिर हम आते थे हॉल के अंदर। तो 5
से लेके 6 बजे तक हम पहले पाठ करते थे। 5:45 तक खत्म रहता था पाठ। फिर 6 बजे आश्रम की आरती स्टार्ट हो जाती थी। तो आरती, देवी जी की आरती के बाद और गुरु जी की आरती के बाद फिर हम मेडिटेशन का मंत्र चलाते थे। तो वो फिर 8 बजे तक चलता था, क्योंकि 8 बजे फिर डिनर टाइम था। तो उसके अंदर ज्यादातर मेडिटेशन मंत्र ही चलता था। तो फिर कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता था। सुबह का तो होता ही था, पर ये जो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो मंत्र चलता था ना, उसमें ऑलमोस्ट इन दो की तो ध्यान लगता ही लगता था। इन दो का, दर्शन जी का दो दोनों दोनों इन दोनों का तो लगता ही लगता था। मतलब इनके साथ तो ये था कि चाहे पाठ चले चाहे मंत्र चले, इनका तो ध्यान ही लग जाता था। तो ये था। और जो 12 तारीख का हुआ शाम वाला, सुबह तो ओके सबका लगता था, क्योंकि सबकी आंखें बंद रहती थी, मैं भी नहीं देख पाता था। और जब शाम 12 तारीख की जो शाम वाला, ये 7 बजे से लेके जो 8 बजे का टाइम था जिसमें मंत्र चला, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ऑलमोस्ट जितने उस कमरे में बैठे थे ना, सबका ध्यान लगा, सबका सबका। और आप ये देख लो कि आपने तो पता नहीं देखा, आश्रम नहीं देखा हरिद्वार वाला, तो आश्रम के दोनों तरफ डीजे बज रहे हैं। तो बड़े बड़े स्पीकर वाले जो होते हैं, डीजे फुल स्पीड पे, फुल स्पीड पे। और उसकी सुई के नोक के बराबर की, सुई की नोक के बराबर की साउंड हमारे अंदर नहीं आ रही। जबकि हॉल की जो एंट्रेंस साइड है, एंट्रेंस साइड है, उसमें 2 गेट है, जिसमें लकड़ी की और जाली के गेट लगे हुए हैं। लकड़ी का गेट खुला, सिर्फ जाली का गेट बंद है, जिससे मच्छर वगैरह नहीं है। और दूसरी साइड में विंडोज हैं, 4 या 5 विंडोज हैं, वो भी खुली हुई। ये ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल एयर पैक कर दिया हो, या हमने कोशिश करी हो, क्योंकि लकड़ी के दरवाजे में, मतलब आप ही बताऊं दीदी, उस दिन मतलब मतलब चूं की भी आवाज नहीं, कि किसी की सांस की भी आवाज आ रही हो, मतलब सब सब लॉस्ट होंगे। ये किसी को अपनी सांस की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही होगी उस दिन 12 तारीख वाले में। और बिल्कुल सन्नाटा, कोई ऐसा सन्नाटा जैसे कोई, मैंने तो पहली बार महसूस किया। और लोगों का तो मैं कह नहीं सकता, पर मेरे लिए वो सन्नाटा पहली बार था, पहली बार था। मतलब और सारे ध्यान में, आपके लिए भी पहली बार ऐसा सन्नाटा था? हाँ, पहली बार कि इतना सन्नाटा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, जिसमें गुरुजी वो कनाडा वाली पिक्चर में गार्डन में बैठे हुए हैं, कि टाइम भी रुक के देख रहा है, कि मुझे उस पिक्चर को देख कर हमेशा लगता है कि उस समय भी है ना, गुरुजी को रुक के देख रहा हूँ। बिल्कुल सन्नाटे का भी सन्नाटा। मतलब आपको क्या बताऊं, मतलब बॉबी में अगर पता है कि जो लेफ्ट साइड का जो एरिया है, जहाँ पे आशा को लेफ्ट साइड का, तो जहाँ लोकेश जी का कमरा है कोने में, वहां पे डीजे, फुल सॉन्ग पे डीजे, फुल साउंड पे डीजे। मतलब जैसे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, वॉल्यूम उन्होंने फुल कर रखी हो, और उसकी चिन्नी सी भी आवाज आ जाए, चिन्नी सी भी आवाज आ दिलेर जाए। दिलेर मेहंदी के दोनों गाने साइड, चल रहे थे, दोनों पूरे आश्रम के म्यूजिक पे दोनों साइड चलते में, हैं जो है ना। मैंने कहा दोनों दिलेर साइड में। मेहंदी के गाने चल रहे थे, और वो जैसे जब कहते हैं बहुत म्यूजिक पे चलते हैं तेज। और सन्नाटे का सन्नाटा, मतलब इवन मुझे तो ध्यान ही नहीं था, मैं तो पता नहीं, मैं तो लॉस्ट ही था। अगर हाल दे अंदर आ जाओ, देयर इज नो साउंड। अगर हाल दे बाहर जाओ तो साउंड है, बहुत साउंड है। मैं तो बिल्कुल लॉस्ट था। और ये मैंने तो आंखें खोली नहीं थी, मैं तो बस आंखें बंद करके कर रहा था, पर सारे लॉस्ट थे, सारे सारे सारे। और मुझे जो गुरुजी ने दर्शन दिया, सबके पास गुरुजी ने जा जाके सिर पे आशीर्वाद दिया, सबके सबके। मैंने पूछा कि चलो ले चलोगे, कहते नहीं, अभी तो तेरे को और भुगतना है, तू यहीं रहे, अभी तेरा टाइम नहीं आया, अभी तेरा टाइम नहीं आया। ठीक है, हाय 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 हाय। सब सबके सबके पास गए गुरुजी, सबके पास गए, सबको आशीर्वाद दिया। अब आगे की तो फिर आप इनसे सुन लो। जब ये सब पेन ड्रॉप साइजर था, ये भी कहा था अभी आंखें नहीं खोली, किसी ने पहले नहीं खोलते थे, ये मंत्र जाप कर रहे थे, आवाज आ रही थी ऊंची ऊंची, एकदम बंद हो गई इनकी आवाज। जब आवाज बंद हुई तो आंखें कभी नहीं खोलते थे हम, उस दिन मेरी पता नहीं आंखें क्यों खुल गई। जब आंखें खुली तो मैंने ऐसे देखा इनके फोरहेड पर व्हाइट लाइट,
मैंने ऊपर देखा क्या लाइट ऊपर बहुत तेज थी, ऊपर वाली लाइट है, तो ऊपर से लाइट आ रही होगी। मैं क्या, मैंने ऐसे देखा वो लाइट तो ऊपर नहीं, सिर के ऊपर दर्द हो रही थी। फिर मैं दोबारा देखा, फिर वहां, फिर दोबारा लाइट, 2 सेकंड के लिए मैंने खुद देखी लाइट। वो ऐसे बाबा जी आशीर्वाद दे रहे थे सबके बाद, बिल्कुल। मैं आज तक मैंने नहीं देखा इतनी। 2 दिन तो 11 और 12 को मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया। 12 तो ये देखा, 11 में भी देखा मैंने, बाबा जी इनके आए, इनके बाद पिन ड्रॉप्स आई ना उसके अंदर। और नहीं तो इतनी ग्रेट, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट थी। ये नहीं है कि थोड़ी मत हो गई यार। तो जो गुरुजी बोलते थे ना कि मैंने ऐसा यंत्र बनाया है कि जिसने यहाँ बैठ के ध्यान लगा लिया, वाकई जो गुरुजी बोल के गए ना, उसका एक एक शब्द गुरुजी का 1000 या मिलियंस टाइम्स सत्य है। वो कहते ना कि मैंने ऐसा यंत्र बनाया है, आप वो बनने से पहले कहते थे मैं ऐसा यंत्र बनाऊंगा कि जिसने यहाँ बैठ के ध्यान लगा लिया, उसका तो बेड़ा ही बेड़ा ही पार है मतलब। या वाकई वाकई, मतलब आओ एक दिन मैंने कहा, अब मैं आपको बताऊं, इस मंत्र में कभी ढोल नहीं बजते। मैं उसको इतना ध्यान से सुन रहा था, जैसे वो नगाड़ा नहीं तो बड़ा वाला नगाड़ा, जिसमें वो शादी ब्याह में वो जो बड़ा वाला ड्रम नहीं होता, जो ड्रम वैसे बज रहा। इस मंत्र में ये कहाँ से बज रहा है? कभी बादल बादल, और मैंने इनसे पूछा कि यार आज बरसात हो रही है कि बाहर? कहते नहीं। तो मैंने ये बादल कहाँ से गरज रहे हैं? बादलों की आवाज तो सबको आई सबने है, सुनी, सबने सुनी। सबने सुनी है, सबने सुनी। बादलों की आवाज सबने सुनी है। तो मैंने पूछा भाई आज क्या बरसात हो रही है? कहते नहीं भाई। मतलब ये 11 की बात है, ये 11 की। गुरु जी भाई, मतलब जितनी बार धन्यवाद करें ना, जितनी बार, मैं तो कह रहा हूँ सही, अपन नाक रगड़ रगड़ के भी धन्यवाद करें ना, वो भी वो कम भी कम है। कि इतनी सुप्रीम पावर ने, मेरे को तो ये लगता है कि उसने अपने आप को छूने दिया, अपने पास बिठाया। कहीं को तो अपने हाथों से खाना खिला, मतलब देखा है मैंने कि गुरु जी ने अपने हाथों से खाना परोसा है उनके लिए। और कहीं गुरु जी ने अपने हाथों से खाना बनाया है। मतलब इतनी सुप्रीम पावर ने कुछ ही गिने चुने लोगों पर इतनी कृपा, और हमने, माय गॉड, हमने उनको पहचाना ही नहीं। मेरे को सबसे बड़ा दुख मुझे मेरी फैमिली के लिए होता है। इसलिए पता नहीं कौन सी अकड़ में, कौन सी जिद के अंदर, पता नहीं उन लोगों ने क्या क्या खो दिया, पता नहीं भाई। मैं तो I will also add more on this one actually. Apart from that, जो मैंने अपनी चालाकी से अपनी आंखें खोल ली बीच में, मैंने देखा कि, क्योंकि आंखें तो इंस्ट्रक्शन में अच्छी है, आंखें बंद रखनी है, बट मैंने अपनी चालाकी थोड़ी सी तेजी दिमाग की, मैंने आंखें खोली। तो यार मैंने आंखें खोली तो देखा जी अपने विक्रम जी तो समाधि में चले गए। वो कोई मैं वो मेरे को मालूम है महाराज जी कैसे जाते थे, वो कैसे वापस आते थे, वो मेरे को एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी तरह से। तो आई हैड ट्राई टू, मैं उसका स्नैपशॉट लेना चाहता था, वीडियो बनानी चाहता था, मैंने वीडियो बनाई पर वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं आई वो। फिर वो बाद में थोड़ी सी आई है, वो उसमें हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो ताकि इनकी कॉन्शियसनेस जग जाए। वो ये थोड़ी देर बाद फिर कॉन्शियसनेस में आ ये कह रहे थे कि इन्होंने फोटो खींचने की कोशिश करी और ब्लैक ब्लैक आई उस नहीं, टाइम, फोटो नहीं आई। फोटो नहीं आने दी। तो ये मैं आई मे बी एक्सक्यूज्ड फॉर दैट वन, क्योंकि मैं विदाउट परमिशन वो काम किया था। तो नहीं होगी, सक्सेस हो गया बाबा जी ने। भाई क्योंकि मेरी भी आंखें खोली हैं तो बाबा जी ने खुलवाई होगी। नहीं तो आप तो आंखें बंद करके बैठते थे, इंस्ट्रक्शन थी आंखें नहीं खोलनी, बाबा जी ने इंस्ट्रक्शन में। तो आंखें खुली हैं तो ये तो बाबा जी ने खुलवाई है ना। तो तो नजारा दिखाया, फिर आंखें खोल के नजारा भी दिखाया, ये नहीं दिखाया। दिस वाज ए मार्वलस एक्सपीरियंस रादर कि दैट वाज ए रेयर एक्सपीरियंस, जो कि बहुत कम
मतलब जो एक्सपीरियंस कम मतलब कि देखने को मिलता है बहुत। कौन जाने गुण तेरे, कहते हैं ना, कौन जानता है कितने गुण हैं उनके अंदर। और फिर जब हम आने लगे 16 तारीख को, तो कहते हैं अरे यार तू क्या करेगा इतनी भक्ति करके लेके, सम्मिलित तो है नहीं तेरे से, क्या कर आदेश। कहते यार वो सरोज को दे दे। मुझे देनी कैसे है, मुझे तो आती नहीं, क्या दूं, कैसे दूं। यार सर पे हाथ रख के दे दे, मंत्र बोलते जा, मैं कर दूंगा, मेरे सामने बिठा देना उसको। ठीक है, तो कहते 5 दिन की दे दो। मैंने कहा, "ये आपकी दी हुई आपकी चीज, आपको जिसको देनी है आप दे दो। कहते चल यार दे दो उसको, दे दे, अभी उसको जरूरत है। ठीक है साहब। तो अब पता नहीं मैंने उसकी वीडियो बनाई बनाई, वीडियो भी बनवाई थी मैंने, पता नहीं। जी, जी, देखी नहीं। देखी वो मैंने। हाँ। सरोज जी, आपको कुछ महसूस हुआ जब आपको दे रहे थे तो? मुझे और तो नहीं, मुझे हीट महसूस हुई है, जैसे इनका हाथ बहुत गर्म है, मतलब बहुत गर्म हाथ है। और हालांकि कुछ ऐसा गर्म तो नहीं था, मतलब ये मुझे महसूस हुआ कि गर्म है, गर्मी मेरे को महसूस हुई अंदर। हाँ जी, और तो मुझे नहीं कुछ नहीं। वाह! गुरु जी जो कहते थे ना कि मैंने ऐसा यंत्र बनाया है, गजब का, गजब का। मतलब आप ये देख लो, मैं ये कह सकता हूँ कि जो 12 तारीख का जो सन्नाटा मेरे को महसूस हुआ ना, वो सन्नाटा उससे भी ज्यादा, कितना गुना ज्यादा होगा जब मेरे को गुरुजी ऊपर लेके गए थे, और वहां से जब कहा था ना कि कूद जा, काले काले उसके अंदर कूद जा, गुप्त काले अंधेरे के अंदर। वो जो सन्नाटा था ना, वो मुझे आज भी याद है। पर 12 तारीख वाला सन्नाटा तो उससे भी गहरा था। मतलब मुझे ना अपनी सांस भी नहीं सुनाई दे रही थी, कि मैं अपनी सांस भी ले रहा हूँ या कुछ भी, कुछ भी नहीं सुनाई महसूस हो रहा था कि मेरी बॉडी भी है या नहीं। वो तो भाई हो सकता है सबके साथ हुआ हो। तो वाकई गुरुजी ने बहुत अच्छा यंत्र बनाया है सबके लिए। तो यही प्रार्थना है कि ये हर साल हो और लोगों को फायदा हो। गजब भाई, गजब। जी, जी, सबको हुआ। सरोज जी ने भी बताया कि ऐसा सन्नाटा उन्होंने कभी भी नहीं सुना। मैं कसम, ऐसी ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि हाँ, कुछ भी इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मतलब घटना वही घट जाती है जब आपको लगे कि भाषा ही नहीं है कोई उसको डिस्क्राइब करने की। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो गुब्बे का गुड़ है जो खा के स्वाद आया, वो नहीं बता सकते। बहुत ज्यादा आनंद अवस्था में था मैं तो, इतना ज्यादा ये मेरे को होश ही रहता था। ये आवाज लगाते थे बीच से, जो खाने का टाइम हो गया, महाराज कहते थे जो खत्म हो यहाँ जाए, आके बैठ जाएगा खत्म होने तो खाना पीना भूल जाएगा। खत्म होते 20 मिनट बाद में उठते सीगे। मतलब जब कैसेट बंद हो जाती थी ना, उसके बाद भी मिनिमम 10 to 15 मिनट्स लगाते ही लगाते थे। नहीं, मुझे नहीं पता चलता था कि कितने टाइम में बैठा, ना मुझे पता मुझे आसपास का आवाज खत्म हो गया। और वहां तक जो मैं कोई मन में धारणा लेके गया था, वहां पकड़ के मुझे वहां तक ले गए, ऐसा मैंने महसूस किया। और वहां ये आदेश हुआ कि यहाँ यहाँ तक हम इसकी खिड़की खोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, वो रास्ता खुद ही तय करना पड़ेगा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, बस कुछ एक जो अमृत है वो ही रह गया, अमृत खत्म हो गया। ये बात 100% सच होगी। बाबा जी ने 2-3 दफा कहा कि ये जो मैंने ये बनाया है मेडिटेशन हॉल, इसके अंदर जाओगे
वहां बैठ के अपने आप को भूल जाओगे, खाना पीना भूल मतलब मैं ये बिना तो हम भूल ही जाते थे वहाँ। मतलब हम इसलिए जाते थे कि बेचारा वो बच्चे फ्री हो जाए, हाँ हाँ, जो ये टीम रहता था जो माइंड टीम में। जो वहाँ खाना बनाते थे कि वो फ्री हो जाए। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि किसी को अंदर से इच्छा हो रही है कि हम जाके खाना खाएं। मेरे को तो दर्शन उठाता था, उठ जा ए, एक तो होता उठ नहीं ना, 2 दफा मैं ये 2-3 दफा ने मुझे नहीं सुना, फिर इसने ना जोर से आवाज लगाई, तो मैं काम का ऐसे, मैं कहा क्या, इधर उधर देखा, फिर कहता वो उनका टाइम हो गया, चलो। तो जैसे जब आपको गहरी नींद आती थी सबको, या नींद में कुछ किसी को अनुभव हुए या कुछ ऐसा पता चला? औरों का तो भाई, मेरा तो ये अनुभव है कि मैं हमेशा लॉस्ट हुआ, लॉस्ट हाँ, मैं भी बस गुम, लॉस्ट। मुझे अपने होश नहीं रहती। मतलब जनरली 90 मतलब सब में ये था कि 89% सब लॉस्ट हो जाते, सब लॉस्ट। एक दूसरे का पता नहीं होता, तो पास बैठा है या नहीं ये बैठा। भी नहीं पता, हाँ वाकई ये भी नहीं पता कि कोई पास में बैठा हुआ है, कोई मेरे सामने बैठा हुआ है, कोई हॉल के अंदर बैठा हुआ है, क्या बैठा। वाह, हमें ये भी नहीं याद रहता था कि हम ध्यान कर रहे हैं। मैं इसको बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि बहुत। ये भी एक्टिंग यही जो तो हम सबसे कर बड़ी रहे बात हैं, है जी। आप ध्यान में बैठे ये हैं, ध्यान आपको पता नहीं ये है। भी नहीं ध्यान के ध्यान में बैठे हैं। हाँ जी। वाह। अरे मैंने तो इनको कई बार कहा कि यार ऐसा तो नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं नींद में ही चला गया, सो ही गए होंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा हाँ, लगता था। मतलब जनरली और हमारे यहाँ कई पे दफा सिर्फ मेरी गर्दन में बाद में महसूस होता है कि गर्दन ऐसे हो गई है मेरी। हाँ जी। वो पता नहीं नींद थी कि क्या था, मुझे इसका नहीं पता। नहीं लेकिन नहीं, एक और बात हुई है मेरी कि रामा मतलब का पाठ में रेगुलरली नहीं करता था। वहां जब ये चलता था, मैं 100% उसके साथ, बिना किताब के उसके साथ वो पाठ किया। हाँ, मुझे वो कितना लंबा बुक है की वो। जरूरत नहीं पड़ी, मैं जेब में ले जाता था, जेब में पड़ी रहती। हम्म, ये नया ही अनुभव हुआ। हम्म, पाठ तो मैं करता था उसका, लेकिन इतना मुझे याद कुछ नहीं था, कंठस्थ नहीं था। और फिर उसमें मैं ध्यान में जाता था, उसका जो एक एक मंत्र जब सुनता था, बोल बोल के फिर मेरी आवाज बंद हो जाती थी, फिर मैं उसको ध्यान से सुनता था कि क्या शब्द बाबा जी ने कहे। हम्म। फिर उसके जो अर्थ मन में समझ आते हैं, या वो जो समझाना चाहते हैं बाबा जी, वो समझ आते हैं। वाह, कुछ कुछ हर रोज बताइए, अलग कोई एक कोई नई चीज उस। याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। वो वो पकड़ के ले गए उस दरवाजे को, हाँ एक आगे दीवार है, बस यहाँ तक पहुंच गए, कहते हैं, इसको खोलने के लिए बहुत मेहनत करनी है भैया। अच्छा, कैसे, वो कब बहुत, हुआ, कौन से दिन हुआ? वो प्रकाशमय दीवार ऐसा है, मैं समझ गया कि जो मैं कोई मन में धारणा करके गया था, वो कहते इसके लिए अभी तेरे को बहुत मेहनत कर। जैसे कोई बहुत बड़ी ऐसे दीवार है प्रकाश में। मैंने कभी प्रकाश देखा नहीं था आज तक, अंधेरा ही था। तो वो कहते यहाँ तक, इससे आगे, मतलब मुझे ऐसा थॉट दिया उन्होंने कि अभी इसके लिए तेरे को बहुत मेहनत कर। चलना था है तो जीव को अपने अब करना पड़ेगा। जिससे इधर उधर भाग रहे थे ना, वो अब उसमें रस आने लगा। जब मन इधर उधर होता था ना, वो उन्होंने एक लाइन में कहा। ये उन्होंने कहा ये मैं किस तरह समझता की हूँ कि मेहनत? विक्रम जी की कृपा से जब से ये मेडिटेशन का काम शुरू हुआ ना, तब से मैं जो मेरे रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती थी ना, वो होने लगी। वाह, अब उच्चारण से नहीं है, मैं तो जो करते हैं उच्चारण करते करते इनको पता होगा, मैं 2-4 मिनट में जब हो जाता, मेरे से बोला नहीं जाता। मैं अपने अंदर से कोशिश करता था कि इनके साथ चलूं, सबके साथ 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए चल जाता था वो रिदम। जब एक दफा
वो रिदम बन गई, के लहर बन गई, फिर उसके बाद खत्म। मैं बंद हो, अपने आप ही बंद हो जाता। जी। हम्म, हम्म, उस दिन का 11 का तो अनुभव मतलब कोई बयान के बाहर है। इतनी डिवाइन स्टिलनेस मैंने नहीं देखी। जैसे 11 या 12 तारीख का था जब, उस दिन ऐसे है जब बाबा जी कहते थे गुरु की कृपा तो बरस रही है, बरसात हो रही है। उस दिन बरसात हुई, तो पता चला कि बरसात हुई है। जैसे जो शून्य वो बरस रहा, ऐसी शून्य की बरसात सारे शून्य हो गए जितने बैठे थे। जब ये वहां पहुंचने लगे थे ना, मेरी आंख एक सेकंड के लिए खुली। मैंने देखा जब इनका ये वो अपने मंत्र मंत्र जाप करते करते स्लो हुए, तो जब वो बंद होने लगा ना, तो मेरी आंख एकदम से खुली। मैंने देखा ये जाने लगे हैं। मैंने आंखें फटाफट बंद करी, मैं कि ये जाने लगे, मैं पीछे क्यों रहा। उसके बाद मेरी आंख नहीं खुली। ये हो गया। उसके बाद मेरे 15-20 मिनट तो सारे मेरे को देखते रहे भी कब उठेगा ये। लेकिन मैंने ऐसा मूवमेंट पूरी देखी इनकी, बॉडी की मूवमेंट जो है ना, कभी मेरे को एकदम से चेतन हो गया। मैं कहा ये अब जाने लगे हैं उस अवस्था में, तो तू क्यों पीछे रह गया। फटाफट आंखें बंद कर, that's so cute. मजा आ गया। कितनी 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 एनर्जी, सब सब में से इतनी एनर्जी महसूस हो रही है। बहुत ही सुंदर। तो एक तो आप डिवाइन बिल्कुल साइलेंस की बात कर रहे हैं, जो कि हाँ, वो आज तक वो किसी ने महसूस नहीं किया। इतना गहरा, बिल्कुल शून्यता, शून्य वाला, जो आप जो भी बाबा जी जिसको शून्य कहते होंगे, वो वाला। जैसे गुरु उस जी कहते हैं ना कि शून्य में से शून्य को निकाले तो शून्य ही बचता है। हाँ हाँ, पूर्ण में से मतलब पूर्ण में से पूर्ण निकालो, पूर्ण ही बचता है। तो हाँ शून्य के लिए वो कहते हैं कि शून्य में से शून्य निकालो, शून्य ही बचेगा। हाँ, बाय गॉड। वह मतलब उसका साक्षात्कार करवा दिया बाबा जी ने कि वो क्या होता होगा। वो शून्य मतलब अपने शरीर को भी महसूस होता था। कानों से तो पता चलता है कि कोई आवाज नहीं है, लेकिन शरीर में से भी महसूस होता था, स्किन से, टच से। और दूसरा, उसमें से निकलने को मन नहीं करता था। मैं, मैं तो मैंने आंखें होश में आ भी गया, उसको महसूस भी कर लिया, फिर भी मैं बाहर निकलने को मन नहीं करता। कोई हिलाए नहीं, कोई बुलाए नहीं, कोई इसमें से। हाँ। मैंने प्रार्थना करके महाराज जी कोई रियल मेरे को अनुभव हो, जो अपना अनुभव हो। किताबों में पढ़ पढ़ के तो मैं भी बोलता रहा हूँ, वहां किसी से सुन लिया, किसी से पढ़ लिया, और उसको रिपीट कर दिया अपनी वो क्या कहते हैं, दिखाने के लिए कि मुझे भी बहुत कुछ पता है। तो जो अनुभव आपका अपना है वो चाहिए। मैं ये प्रार्थना करके गया था, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया। ਸਰੋਜ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ हाँ जी। ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ हाँ, सुना चुके हो पूरा। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੀਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਦੁਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। विक्रम जी, मैंने विक्रम नहीं जी सुना, सुनाओगे। मैंने विक्रम किससे सुना? हाँ, विक्रम जी इनसे सुना सुनाओगे, था। बहुत अच्छा सुनाते हैं। विक्रम जी आप सुनाइए।
कैसे कैसे बाबा जी आपके पास आए थे? हाँ, आप सुनाओ ना, आप सुनाओ। तुसी सुना दिया वा ये ज्यादा अच्छा सुनाओगे। गिरा था। ये है बात 16 तारीख की। हाँ जी, 16 तारीख की जो हम इधर आ रहे थे, रवाना हुए तो रवाना किए। गुरु जी के दर्शन किए, तो गुरु जी कहते हैं, यार क्या करेगा इतनी भक्ति लेके, हैं? मैंने जी क्या आदेश बोलो? कहते हैं, अब दे दे, सरोज को दे दे। ठीक है, मैंने जी कैसे देते हो, तो मुझे आता भी नहीं है। हैं? अरे सर पे हाथ रख के दे दे, मैं बैठा हूँ, मेरे सामने बैठा देना। ठीक है सर। मैंने इनको बुलाया, आंटी को बुलाया, मैंने जी जाने से पहले 5 मिनट आपके चाहिए। मैंने यहाँ मेरे सामने बैठ जाना, गुरु जी का आदेश है। तो कहते क्या है? मैंने जी वो कह रहे हैं कि 5 5 दिन की जो भी तेने भक्ति अर्जित करी है, वो इसको दे दे सरोज को। ठीक है साहब, तो मैंने कहा बैठ जाओ। तो मैंने गुरु मंत्र चलाया, मेरे ख्याल से 2 3 मिनट या 5 मिनट का ऐसा कुछ था वो पूरा। एक्चुअली मेडिटेशन चालू हुआ तो सरोज आंटी की वजह से ही था। फिर गुरु जी जब पहली बार इंस्ट्रक्शन आए थे, वो इन्हीं के लिए आए थे, क्योंकि ये 2014 से अभी तक कंटिन्यू उस कैंप में सिर्फ 2 ही जने हैं। दूसरे का तो मुझे पता नहीं था, पर इनका पता था। जैसे बॉबी ने कहा कि वो राजन जी की जो डॉटर है, छोटी वाली, वो है कंटिन्यू कर रही है। और एक आंटी, ये 2 ही जने कंटिन्यू कर रहे हैं 2014 से लेके। तो इनके भी अब ऑलमोस्ट अगले साल 10 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए इनको कहा गया है कि तू थोड़ा पुश कर इसको, ऐसा नहीं हो कि ये छोड़ दे, ऐसा नहीं हो कि ये छोड़ दे। बगैर मारे, बगैर मारे। मतलब बाबा जी 24 घंटे सबको देख रहे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं, सबके साथ हैं, सबके पास हैं। तो अब की बार था 5 दिन का। किस तारीख से किस तारीख तक? 11 से 15 तक। 11 फरवरी 11 से 15 तक। तो आपने कहा कि बिल्कुल शून्यता का एहसास हुआ और सभी को हुआ, और सबने गर्जना सुनी, जैसे बादल गरज रहे हैं। और ऐसे लगा 100%। कि सरोजी तो कह भी रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि बाहर बदल बहुत हो गए हैं। कि बादल मैंने गरज बाहर रहे जाके हैं देखा, हम। फिर मैं कहा बादल तो नहीं। हाँ, कोई बाहर भी बादल नहीं जाके थे। देखा तो कुछ हाँ, भी मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जब तक पक्का नहीं होगा तब तक कैसे मानेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो वो भी चेक किया, कंफर्म किया कि नहीं, ये हाँ, तो कंफर्म किया। एक अनहद नाद की तरह है। और ये वहां पे इतना सुंदर एटमॉस्फियर, सबने बिल्कुल डिफरेंट महसूस किया मेडिटेशन हॉल के अंदर। और फिर गुरुजी ने आके विक्रम भाई को अ, कहा भी कि अपनी तपस्या दे दो 5 दिन की सरोज जी को। विक्रम भाई साहब, आप कुछ बोल दीजिए, कुछ भी जो भी आपको बाबा जी की प्रेरणा से मेरे को मेडिटेशन कैंप के बारे में जो भी एक कुछ कहना है, एक एडिशनल। कैंप के बारे में तो मुझे ये बोला है कि भाई इसकी लोगों में जागरूकता बढ़ानी है। क्योंकि जब स्टार्ट किया था, जब मैं वहां था यूएस में, तो मुझे ये इंस्ट्रक्शन क्या था कि पहला, किसी पे नाराज नहीं होएगा, किसी को डांटेगा नहीं, गुस्सा नहीं करेगा, और खरी खोटी नहीं सुनाएगा। भाई कह के गए कल सारा आपको। बड़ा हाँ, अच्छा, इसको भी आपका कहना है उन्होंने। मैं ये इधर तो हो कि आपका कांटेक्ट किस
तरह होता है। वो बात कर ली आप बोलो बोलो। सेक्रेटरी पूरा उसी तो आप भी दे दो भाई। मैं तो भाई गुरु जी का लाख लाख करोड़ों अरबों जितना भी हो सकता है धन्यवाद कि गुरु जी ने वहाँ अपने बनाए हुए मेडिटेशन हॉल के अंदर मेडिटेशन करने दी और 5 दिन तक करने दी। और मेरे पास तो शब्द, मैं आपके पास सब शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना लिख सकता। मेरे पास तो नहीं है भाई, मेरा मतलब मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उस चीज को गुरुजी ने जो बना के गए उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। वाकई मेरे पास तो नहीं है कुछ चीज। वाकई जो गुरुजी कहते थे कि मैं यंत्र बना रहा हूँ और ऐसा यंत्र बनेगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे उसको। वाकई वाकई आज तो फील हुआ है, फील बाबा हुआ जी है। कनाडा में भी वो कहते थे जब भी बन रहा था कि हाँ मैं ये चीज बना रहा हूँ एग्जैक्टली जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो। और कहते थे जिनका वैसे भी ध्यान नहीं लगता वो वहां बैठेंगे तो उनका ध्यान लगेगा। तो बहुत ही हमारी बाबा सुनीता मासी का ध्यान लग गया। और इससे बड़ी बात की, वाह वाह उनसे तो भी हाँ अलग इसमें से तो बात और करनी पड़ेगी। वो भी टारगेटिव मशीन, टारगेटिव वो मशीन। भी कहती हैं डिम्पल मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ सिर से ना कुछ गिरा अंदर। मैंने चलो वाह अच्छा है कुछ तो गिरा। अरे बाबा वाह उन्होंने सुनी। हाँ नहीं मतलब उनका भी ध्यान लगा। मैं हाँ मतलब कमाल ऐसा ही नहीं कि वो बहुत सिंसियर हैं। आप उनकी सिंसेरिटी तो बहुत डीप है। बहुत कम लोगों में होती है इतनी सिंसेरिटी, बहुत कम। नहीं वाकई वाकई जो गुरुजी ने जो चीज बनाई है वाकई बनाई। गुरु जी का शत शत के अंदर ऑटोमेटिक प्रकाश यानी रोशनी धीरे 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 रोशनी प्रकट होती है। ऐसे ही आप लोगों के लिए हरिद्वार में एक मेडिटेशन हॉल बनाया जा रहा है। बेहाल नहीं हाल है, जिसमें बैठने मात्र से गेट के अंदर प्रवेश करने से आपको एक ऐसी अनुभूति जागृति होगी कि हम कोई नई दुनिया में जा रहे हैं। ऐसा यंत्र बना रहा हूँ मैं। ये तो बन जाएगा जब बताऊंगा। मैं पहले कहने की बात ही नहीं, जब बन जाए तैयार हो जाएगा जब बताऊं कि आप अंदर जाकर के क्या प्राप्ति करिए। अगर मैं हूं चाहे ना हूं, जिस गेट के अंदर प्रवेश करते ही आपके अंदर कोई चहल पहल होना शुरू हो जाएगी कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है। आपके अंदर से एक नई जिंदगी की अनुभूति होगी, जागृति होगी और आपको आनंद आएगा। वहीं बैठ जाएंगे आप, उसका आनंद लेंगे। उसका पता ही नहीं चलेगा। कई घर वाले तो ये कहेंगे क्या हो गया, हाल में बैठे हैं, खाना पीना भी छोड़ दिया, क्या हो गया। तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ, वही तो मैं बनाना चाहता हूँ कि खाना खा चुके, बहुत खाया, कितना खाओगे। थोड़ा थोड़ा छोड़ने की आदत खाओ ताकि गरीबों का काम आए। थोड़ा थोड़ा एक दिन का भोजन छोड़ेंगे, गरीब खाएंगे। जन्म जन्म का संशय टूटा। ये मैं जो अब तैयार हो रही है उसकी बात कह रहा हूँ कि वो चीज ऐसी बन रही है। जन्म जन्म के संशय चुका जो घट भीतर प्रकाश भी हो रही। मोहनदास उसी हाल में जाकर देखो, सतगुरु के चरण का आनंद और ही जागृति होगा। इसलिए क्योंकि अब आप